जय हिंद दोस्तों, उन्नत स्टडी पर मैं नितिन आप सबका स्वागत करता हूं। मैथ में हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है और आज नंबर सिस्टम का हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट डिजिट। और जिन्होंने पिछले टॉपिक कवर नहीं किए हैं वो प्लेलिस्ट से चेक करके सारे टॉपिक कवर कर सकते हैं नंबर सिस्टम के। आज हमारा नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम कल नया टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो आज ये हमारी उन्नत स्टडी पर नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास है। इसके बाद मैथ का नया टॉपिक, मैथ का नया चैप्टर शुरू होने वाला है। ठीक है, हमारा आज का चैप्टर है यूनिट डिजिट, या कह लीजिए इकाई का अंक, इकाई अंक, या फिर कहिए लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट सब एक ही है। और इसमें यूनिट डिजिट ये ऐसा चैप्टर है जिसमें से आप एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जो रेलवे के आरआरबी के अंदर जो है ग्रुप डी और ग्रुप सी के जो एग्जाम है, आईबीपीएस के एग्जाम है, बैंकिंग के अंदर पुलिस के एग्जाम है, कोई भी सिंगल एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें यूनिट डिजिट को नहीं पूछा जाता है। चाहे उस कम से कम 1 नंबर का रहेगा और मैक्सिमम 3 नंबर तक यूनिट डिजिट पूछ सकता है। इसमें क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं, बट अगर आपको सारे इसके रूल, जो इसके नियम हैं वो सारे याद हैं, ठीक है, तो आप सेकंडों में, मात्र 5 से 10 सेकंड में किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट या इकाई अंक कह लीजिए निकाल सकते हैं इजीली। वो मैं आज आपको पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ कि आपको कैसे निकालना है। बस आप क्लास पे बने रहिए। अगर आपने पुरानी क्लासें नहीं देखी हैं तो आप उन्नत स्टडी पर प्लेलिस्ट चेक करिए मैथ की, उसमें आपको नंबर सिस्टम के पुराने सारे टॉपिक मिल जाएंगे जो मैंने पूरे डिटेल में कवर किए हैं। ठीक है, तो हम अब शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम में देखो, आप जो संख्या है, जो नंबर है, उसको आप 2 तरह से डिवाइड करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा नंबर, जो हमारी संख्या है उसको आप कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसको आप 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, फिर यहां ऊपर से शुरू करिए 5, 6, 7, 8 और 9 ऐसे डिवाइड कर लीजिए। इसकी साइक्लिसिटी हमें अगर पता होगी, साइक्लिसिटी कहूं तो फ्रीक्वेंसी या फिर पावर साइकिल कह सकते हैं, वो क्या होती है मैं अब आपको बताऊंगा। ये अगर 0, 1, 5, 6 अगर आपको नंबर दिया हुआ है तो इसकी साइक्लिसिटी या फ्रीक्वेंसी कह लीजिए हमेशा सेम रहेगी। अगर इकाई के अंक पे ये नंबर है तो सेम नंबर आएगा, चाहे इसकी पावर कितना भी दे दिया हो, कितने हजार भी, कितने लाख भी दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ये ज्यों के त्यों, ज्यों के त्यों ये नंबर रहने वाले हैं यूनिट डिजिट पे। और जो इसकी साइक्लिसिटी है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 4 है, 2, 3, 7, 8 की 4 है और 4, 9 की 2 है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये होती क्या है, साइक्लिसिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, किसी भी नंबर की साइक्लिसिटी, जैसे कि हम अगर 2 का टेबल लिखें, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है, ये हमारा टेबल है पूरा का पूरा। इस टेबल में आप देखिए 2 के बाद 2 कितने नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3, 4 नंबर के बाद रिपीट हो रहा है। इसकी साइक्लिसिटी 4 है, हर नंबर 4 नंबर के बाद रिपीट हो रहा है। ठीक है, 6 भी 4 नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, ऐसे ही 8 रिपीट हो रहा है, ऐसे ही 0 रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये 0 भी ऐसे ही रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर की साइक्लिसिटी होगी। ठीक है, अगर मैं आपसे इस नंबर की साइक्लिसिटी है तो ऐसे हमें मात्र 2 नंबरों की याद रखनी है। 0, 1, 5, 6 की तो हमें सेम रहेगी, 2, 3, 7, 8 की रखनी है और 4, 9 की रखनी है। अब देखो, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे फटाफट इजीली सोल्व होंगे इस टेक्निक से। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज करें हमें दिया हुआ है 766 की पावर 136, उसने पूछा आप इसकी लास्ट डिजिट बताइए या इकाई का अंक बताइए या इसकी यूनिट डिजिट आपसे पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे लास्ट वाला नंबर। ठीक है, अगर लास्ट में 0, 1, 5, 6 है तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहेगी, इकाई का अंक हमेशा सेम रहेगा जो उसमें नंबर में दिया हुआ है, चाहे उसने पावर में कितना भी दे दिया हो। जैसे इसने यहाँ 136 दे रखा है, कितना भी बड़ा नंबर दे दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उसकी यूनिट इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या होगा इसका, हमेशा 6 रहेगा। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, जैसे 277 की पावर 134 दे दिया है, तो इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट के लिए 7 का साइक्लिसिटी क्या है, 4 है, तो 4 से हमेशा भाग देंगे उसकी पावर को 134 को, क्या बचेगा 4 तिये 12, यहां से बचा 1, 4 उतारा, ठीक है, फिर 4 तिये 12, ऊपर से 2 लिया हमने, तो यहाँ पे कितना बचा 2, तो हमने क्या करना है 277 की पावर जो हमारा नीचे शेषफल बचा है वो उसकी पावर में रखना है फिर नंबर की। ये हमारा अगला एग्जाम्पल है। ठीक है, इसकी पावर में क्या रखेंगे हम 2 रखेंगे। ठीक है, तो लास्ट वाला जो नंबर है 7 की पावर 2 हो गया, मतलब 7 गुना 7। ठीक है, 7 7 49 साइकिल, इसका इकाई अंक क्या हो गया 9। ठीक है, ऐसे हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, इसमें एक स्पेशल केस भी आने वाला है, वो मैं भी आपको बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अगला क्वेश्चन कराऊं, 454 की पावर 41 दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का इकाई का अंक बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के इकाई के अंक के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे, या साइक्लिसिटी कह लीजिए, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, मतलब बार बार कितने नंबर के बाद वो नंबर रिपीट हो रहा है, वो हमारी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो 4 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो 2 से किसको भाग देना है हमने, उसकी पावर को भाग देना है। 41 कितना हुआ, 2 दूनी 4। ठीक है, ऊपर से क्या लिया 1, ना चलने की 0। ठीक है, तो नहीं, इसमें क्या करेंगे आप, इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट 20 बार चलाएंगे, तो कितना हुआ हमारा 40, यहां से शेष कितना बचा, 1 बचा है। ठीक है, अगर 1 शेष बचा है तो मैंने अभी आपको क्या बताया, तो जो नंबर दिया हुआ है जिसका इकाई का अंक पूछा है उसकी पावर उस शेषफल को रखेंगे। 454 की पावर 1 हुआ, तो अब 4 की पावर लास्ट में कितना बचा, 1 बचा, 4 की पावर 1 कितना है, 4 ही है। ठीक है, तो ये हमारे इस नंबर का इकाई का अंक हुआ है। ठीक है, अब हम, हाँ, इसका मैं स्पेशल केस आपको बता रहा हूं। जैसे सपोज करो अगर आपके पास रिमाइंडर, ऐसा तो है नहीं हमेशा कि 2, 1 या 3, 4 कोई ना कोई नंबर आएगा, 0 भी आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है, अगर हमारा रिमाइंडर या फिर शेषफल कहिए, शेषफल अगर 0 आएगा तो वो स्पेशल केस है। उसमें क्या करेंगे, उसमें हम उसके इकाई का अंक चेक करेंगे। ठीक है, किसका, नंबर का। जैसे यहाँ पे इकाई का अंक क्या है इसका, ये हमारा सम है या विषम है, ये इसमें इकाई का अंक हमारा विषम है। ठीक है, तो ऐसे अगर हमारा सम इकाई का अंक आएगा, इवन आएगा अगर, या फिर विषम आएगा, विषम ओड आएगा अगर, तो उसमें क्या करेंगे, उस केस में हम, अगर सम आएगा, इकाई का अंक अगर हमारा सम है यहाँ पे जो उसकी जो नंबर दिया हुआ है, तो उसमें आपने हमेशा उसका जो यूनिट डिजिट है वो 6 ही आएगा। ठीक है, अगर विषम दिया हुआ है तो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, ये आपने इतनी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 13 की पावर 2003, इसका हमें इकाई का अंक निकालना है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसमें 3 की साइक्लिसिटी क्या है, 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 4 से भाग देंगे हम किसको, 2003 को। ठीक है, तो 4 पंजे 20। ठीक है, ऊपर से उतारी 0, यहां भी लगाई 0, कितना बचा हमारा, यहाँ पे शेषफल बचा हमारा 3। ठीक है, 3 शेषफल बचा है, 3 शेषफल किस में जाएगा, 3 शेषफल जो हमारा बचा है वो नंबर की पावर में जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में क्या है, 3 की पावर 3 हो गया, तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9, 3 27, 27 हमारा नंबर आ गया, और उसका इकाई का अंक क्या है, 7। ठीक है, ऐसे इजीली आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कितना भी बड़ा क्वेश्चन। अब देखो हम बड़े से बड़े क्वेश्चन करने वाले हैं आगे, फटाफट सेकंडों में उनके आंसर निकल जाएंगे, क्योंकि हमें टेक्निक का पता है। आपको टेक्निक पता होना चाहिए, आपको ट्रिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए अगर आप एग्जाम में फाइट कर रहे हैं, ये तो बेसिक चीज है। ठीक है, तो चलिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं। और हाँ, इसके अलावा और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि इसमें जो
अगर आपको ये अच्छा लग रहा है पढ़ाया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जो आपके मित्र हैं, ठीक है, जो वो भी प्रिपरेशन में है तो आप उनको शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है मेरा टेक्निक्स, मेरा पढ़ाया हुआ, ठीक है। हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हुए अगला हमारा क्वेश्चन है 123 की पावर 99, 123 की पावर 99। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इसका सबसे पहले नंबर की साइक्लिसिटी हमें पता होनी चाहिए। इस नंबर की साइक्लिसिटी क्या है, 4। तो 4 से किसको भाग देंगे, जो उसकी पावर है 99 को। तो 4 दूनी 8, यहाँ से कितना बचा, 1, ऊपर से लिया 9, ठीक है। 4 चौक 16, 4 चौक 16, कितना बचा यहाँ पे हमारा, 3 बचा। 3 किस में जाएगा, 123 की पावर में जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में क्या है, 3 की पावर 3 है, और 3 की पावर 3 क्या निकाला अभी हमने, 27। इसका यूनिट इकाई का अंक क्या है, 7 है। ये ऐसे क्वेश्चन आप फटाफट कर सकते हैं। कितने सेकंड लगेंगे, मात्र 10 सेकंड क्वेश्चन में लगे। कितने भी बड़े यूनिट डिजिट आए तो 10 से 15 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा अगर आपको टेक्निक्स का पता है। आगे हम थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें, जिससे आपको थोड़ा इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आप देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन हमारा है 67 की पावर 25 माइनस 1, ठीक है। ये क्वेश्चन है। 7 की साइक्लिसिटी क्या है, 7 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 से किसको भाग दिया, 25 को, ठीक है, उसकी पावर को भाग दिया। 4 छिकी 24, यहाँ से कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। तो 67 की पावर कितना जाएगा, 67 की पावर 1 आ गया, ठीक है। माइनस 1 अलग से दिया हुआ था उसने, ठीक है। तो 7 की पावर 1 क्या होगा, 7 की पावर 1 7 ही होगा, ठीक है। माइनस 1 इधर है हमें दिया हुआ, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 6 हमारा इकाई अंक है, इकाई अंक 6 हमारा इकाई अंक हो गया इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 274 गुना 318 गुना 577 गुना 313। इस क्वेश्चन का इकाई का अंक बताना है, ठीक है। तो अब देखिए आप, मैंने आपको बताया था कि इसमें तो देखो किसी की भी पावर नहीं है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर पावर दिया होगा तो हमें फिर फ्रीक्वेंसी से निकाल लेंगे। इसका यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे, 4। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 8। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 7। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 3। तो आप निकालिए, ठीक है। इसे आप इजीली कर सकते हैं। 4 8 32 और 7 3 21, ठीक है। फिर यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ गया, 2। यहाँ पे कितना आया, 1। तो 2 गुना 1 तो बराबर 2। इसका इकाई अंक है, इसका लास्ट डिजिट है, इकाई अंक, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हुए, अगला क्वेश्चन है 459 गुना 40 गुना 28, और यहाँ पे लगा लीजिए आप स्टार, ठीक है, गुना 484। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछा है, हमें दिया हुआ है अगर यूनिट डिजिट, अगर इकाई अंक 8 है, 8 हो तो स्टार की वैल्यू क्या होगी, या स्टार की जगह क्या आएगा, ये पूछा क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम, अगर देखो हमें क्या दिया हुआ है, 9 गुना 6 गुना स्टार गुना 4, ठीक है। ये उसने हमें पूरा का पूरा कितना दे दिया है, 8 दे दिया है, कि हमारा इकाई का अंक इसमें 8 है, ठीक है। तो करिए इनकी आपस में गुना। छन्निम 54, ठीक है, और ठीक है, छन्निम 9 छकी 54 और गुना 4 और गुना में स्टार, ठीक है। और फिर यहां से क्या बचा हमारा, 4 चौक 16 दिया हुआ है
हाँ 4 चौक 16 हो जाएगा इसमें, क्योंकि देखिए अभी इसमें क्वेश्चन में तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 4 यहाँ पे इसका इकाई अंक है, यहाँ पे 4 है, 4 चौक 16 गुना स्टार। ठीक है, तो ये हो गया है। इसमें स्टार की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से इकाई अंक हमारा कितना आ गया, 6 आ गया है। इकाई का अंक हमारा 6 आ गया, और उसने पूरे का इकाई का अंक 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो 6 का जो टेबल है उसको कितनी बार चलाना पड़ेगा, ठीक है, कि जिससे हमारा इकाई का अंक 18 आ जाए। मतलब ये ऐसे हो गया 6 गुना स्टार समझ लीजिए आप। ठीक है, और पूरा दे दिया हमें 8, इकाई का अंक 8 दे दिया। इसका तो पूरे का तो ये 6 आ गया इन सब का, और स्टार जो का 2 है, तो स्टार की जगह क्या आएगा भाई, 6 की किसी ऐसे नंबर से गुना करनी पड़ेगी जिसमें लास्ट में इकाई का अंक 8 आई। तो 6 दूनी तो 12 होते हैं, लास्ट में 2 हो गया, 36 18 होते हैं। हाँ 3 से गुना हो जाएगी इसकी, 6 गुना 3 तो 36 18 हो गया। इकाई का अंक तो 8 ही आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें स्टार अगर 3 होगा, मतलब स्टार की वैल्यू 3 होगी, तो हमारा यूनिट डिजिट पूरा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार की वैल्यू इसमें क्या है, 3, स्टार इजकल टू 3 इसका आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, इसका इकाई अंक बताना है। इकाई अंक बताना, इकाई अंक बताओ। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 7 की फ्रीक्वेंसी क्या बताई मैंने आपको, देखो सबसे ऊपर क्या था, 0 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9, मतलब 7 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 4 है, तो 4 से 95 को भाग देंगे। ठीक है, माइनस 3, तो 3 की पावर 58 है, तो 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 की फ्रीक्वेंसी भी 4 है, 58। ठीक है, उसकी पावर को भाग दिया ना हमने, तो 4 दूनी 8, यहाँ से बचा 1, ऊपर से लिया 5, 4 3 12, यहाँ से कितना बचा 3। ठीक है, यहाँ से 4 इकन 4, ऊपर से लिया 1, उतारा 8, 4 चौक 16, यहाँ पे कितना बचा 2, मतलब 7 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2, हमारा ये 16 के आ गया फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद। तो अब 7 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 243। 7 की पावर 3 कितना हुआ, 343 हो जाएगा, नौ की 243, 343, और 3 का स्क्वायर कितना है, 3 3 9। ठीक है, तो अगर अब हम इसको घटाएंगे तो 13 में से हमारे 9 जाने के बाद कितने बचेंगे, 4। 13 में से 9 जाने के बाद कितना बचा, 4। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इकाई का अंक निकल गया, ये हमारा इकाई अंक। हमने देखो ये कैसे सोल्व किया, पहले इसको अलग सोल्व किया, इसको अलग सोल्व किया, उसके बाद हमने इन दोनों को सोल्व करने के बाद में इसको अलग, इसकी फ्रीक्वेंसी से इसको सोल्व किया, इसकी फ्रीक्वेंसी से सोल्व किया, उसके बाद में माइनस कर दिया, इसको घटा दिया, केवल ये हमने यहाँ घटा रखा है। घटाने के बाद जो हमारा नंबर बचा है, ठीक है, वो लास्ट में 4 बचेगा इकाई का अंक। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन है हमारा अगला, अब देखिए, अच्छा दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन है 784 की पावर 126 प्लस 784 की पावर 127, ये क्वेश्चन है। इसका यूनिट डिजिट कह लीजिए, लास्ट नंबर कह लीजिए, इकाई अंक कह लीजिए, ये बताना है। ठीक है, ये कैसे सोल्व करेंगे हम, अब देखिए 4 की साइक्लिसिटी कितने बताई मैंने आपको, 2 की, और 4 की साइक्लिसिटी 2 है, या फ्रीक्वेंसी 2 है, उससे हमने इसकी पावर को भाग दिया। ऐसे इधर करेंगे, इसकी पावर को भाग दिया। ठीक है, कितना बचा यहाँ पे, 2 6 12, ऊपर से आया 6, 2 3 6, यहाँ पे बचा 0, 2 6 12, ऊपर से आया 7, 2 3 6, यहाँ पे आया 1। ठीक है, अगर 0 है, 0 के लिए मैंने स्पेशल क्या बताया केस, कि अगर सम नंबर है तो हमेशा इकाई का अंक 6 है, विषम नंबर है तो इकाई का अंक हमेशा
विषम नंबर के लिए इकाई का अंक हमेशा 1 है, ठीक है। तो अगर उसकी शेषफल 0 आता है तो 0 तो उसमें ही आया केवल शेषफल, और इसके इकाई का अंक कितना है, इसके इकाई का अंक हमारा 4 है, इवन है, सम है, ठीक है। तो सम के लिए क्या आएगा, सम के लिए इकाई का अंक हमारा 6 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 784 की पावर 1, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 6 + 4 = 10, और इकाई का अंक कितना है इसमें 0, इकाई अंक कितना है 0 है इसमें इकाई का अंक, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन में दिया हुआ है 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100 प्लस 705 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 4 प्लस 269, ठीक है, 59, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, मैंने भी आपको क्या बताया था कि क्वेश्चन में हमने देखना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो मैंने भी आपको बताया 0, 1 और 5 और 6 की फ्रीक्वेंसी हमेशा जू की 2 ही रहेगी। तो 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 1, मतलब उसमें इकाई का अंक 1 ही आएगा, प्लस यहाँ से 1, 6 की भी 6 हो जाएगी, माइनस 6, 5 की 5 हो जाएगी, प्लस 5 और 6 की फिर 6 हो जाएगी, माइनस 6 और 9 की क्या होगी, इसमें हमें 9 की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो 9 की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 4 की, और 9 की फ्रीक्वेंसी हमारी अगर पावर है तो 2 होगी, फिर 2 से उसकी फ्रीक्वेंसी से पावर को भाग देना, पर पावर तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इसकी यहाँ पे क्या हो गया 9 ही रहेगा, ठीक है। अब सोल्व कर लीजिए, 2 ये हो गया हमारा, 5 ये है प्लस का, और 9 ये, 5 + 9 और 6 से 12 माइनस के 12, 9 और 2 11 और 5 16 में से 12 गए 4, इसका इकाई का अंक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 2464 की पावर 1793 गुणा 615 की पावर 317 गुणा 131 की पावर 491, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अब आप देखिए, इस क्वेश्चन में जो हमारा 5 है, 5 की साइक्लिसिटी तो सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो उसका तो 5 ही हो जाएगा इकाई का अंक, पावर कुछ भी हो, 1 का भी 1 हो जाएगा, ठीक है। बचा 4 का मैंने बताया आपको 2 है इसकी फ्रीक्वेंसी, तो 2 से 1793 को हमने भाग दिया, 2 से 1793 को भाग देने पे हमारा 2 8 16, यहाँ से बचा 1, ऊपर से लिया 9, 2 9 18, यहाँ से बचा 1, ऊपर से उतारा 3, 2 6 12, यहाँ पे बचा 1, ठीक है। तो 2 4 6 4 की पावर कितना आ गया 1 आ गया हमारा जो शेषफल है, ठीक है, ठीक है। और ये इसकी पावर में 4 की पावर अगर 1 होगा तो ये क्या आ जाएगा 4 ही आएगा, प्लस यहाँ से कितना आया, यहाँ से आया हमारा, सॉरी गुना है यहाँ पे, गुना 5 गुना 1, ठीक है। तो 4 × 5 = 20, 20, ठीक है। तो 20 में इकाई का अंक क्या है 0, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन था। तो यूनिट डिजिट हम इतने इजीली निकाल सकते हैं, कितना बड़ा क्वेश्चन हो सेकंडों में सोल्व हो जाएगा। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें उन्नत स्टडी को। और इसके अलावा आज हमारा नंबर सिस्टम ख़त्म हो चुका है, और आपने क्लास नहीं देखी है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके पूरा नंबर सिस्टम पढ़ सकते हैं, जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में यूनिट डिजिट के मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो जिनमें से बिल्कुल पूछा जाता है, उनमें से वो मैंने सारे के सारे कवर किए हैं। तो आप उन्हें एक बार जाकर जरूर पढ़ें, जरूर चेक करें, इजीली आप मैथ को सोल्व कर पाएंगे, नंबर सिस्टम को। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।